लोग सोते रहते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। और बच्चों को देर तक सुलाने का काम मम्मी ज्यादा करती है। इन मम्मी के गले में डायमंड को हार पहराओ कि तुम बच्चों को जल्दी उठाओगी तो तुम्हें डायमंड नेकलेस दिया जाएगा। एक ही शर्त है, लास्ट तुम्हारे बच्चे 6 बजे उठ जाने चाहिए। जब भी कोई घर का पुरुष डांटता है, अरे इतनी देर तक सो रहा है, अरे राम राम राम, शर्म नहीं है, तो मम्मी कहती आज छुट्टी है, रंदे सोन दो। अरे अब इसको क्या करना है, सोने दो। ओ मम्मी सुन रही है का अपने पप्पू की मम्मी। जितनी देर तक तेरो बालक सूर्योदय के बाद सोमतो रहेगो, उतनो ही तेरे बालक को भाग्य मंद होएगो, कमजोर पड़ेगो। तेरो बालक उतनो ही पीछे रह जावेगो। जो बालक सूर्य की उदय होती हुई सूर्य की किरणों का दर्शन करता है, उसका भाग्य बहुत सुंदर होता है, बहुत बढ़िया होता है। हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा कि भाई लाला हमारी एक बात मानेगा। मैंने गुरुदेव कृपा करो, आज्ञा करो। बोले सभी को कहो, सनातनियों को, अगर तुम बलवान होना चाहते हो, अगर तुम स्ट्रांग होना चाहते हो, भाग्यवान होना चाहते हो, संपन्न होना चाहते हो, तो इन सब चीज का एक सबसे पहला सूत्र है, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ दो और उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाओ। ये सबसे बड़ा सूत्र है सफलता का। अब आप कहेंगे नींद पूरी नहीं होती, अरे बजमारे जल्दी सो जा, जल्दी सो जा, 8 बजे सो जा। नहीं थोड़ा 9 बजे सो जा, नहीं थोड़ा 10 बजे सो जा। अरे भाई अगर 11 बजे भी सोए और 6 बजे उठे तो 7 घंटा और क्या करेगा? कसुए कोई पैदा हो, कसुए सोते ही जीवेगा। तो फिर एक काम कर, तू सो ही ले। फिर भैया तू सो ही ले, हमें जो कर, हम तो सोमते ते मुंह में भोजन दे देंगे, ले खा ले यार, और फिर सो। जीवन चलेगा ऐसे महाराज? रात सोने के लिए बनाई है, दिन उठने के बाद कर्म करने के लिए बनाया है। और वो श्रेष्ठ कर्म तुम्हें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। और जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं वो जल्दी मान जाएंगे, और जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं वो थोड़ा सा करेंगे। और जिनके बच्चे अभी 10 साल से छोटे हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज आप अपने बच्चों को जल्दी उठने की आदत डलवाओ। और जो चाहते हैं, अच्छा आजकल माँ बाप बहुत शिकायत करते हैं हमसे। एक शिकायत करते हैं, ये शिकायत सुन लो, ये शिकायत हम भी कर देते हैं। आजकल के मम्मी पापा शिकायत करते, बोले महाराज हमारा बच्चा मोबाइल बहुत चलाता है। महाराज हमारा बच्चा मोबाइल बहुत चलाता है, महाराज हमारा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता। देखो एक बच्चा तो अभी भी मोबाइल में लगा है। महाराज मोबाइल नहीं छोड़ता, मोबाइल नहीं छोड़ता। अच्छा ईमानदारी से बताओ, अगर तुम्हारा बच्चा मोबाइल ज्यादा चलाता है तो ये गलती माँ बाप की है कि बच्चों की है? जवाब दो। ये गलती तुम्हारी है कि बच्चे की है? जवाब दो। तुम्हारी क्या गलती है? हम मोबाइल दे रहे हैं, ये गलती नहीं है। इससे भी बड़ी गलती यह है कि जिस बच्चे से हम ये आशा करते हैं कि वो मोबाइल ज्यादा ना चलाए, उसी बच्चे के आगे मम्मी पापा दोनों ही ज्यादा मोबाइल चला रहे हैं। मम्मी रसोई में, किचन में ठाड़ी है कि रील देख रही है?
पापा पर्यो पर्यो टीवी देख रहे हो और मोबाइल चला रहे हो, और बच्चा तक आशा कर रहे हैं कि ये मोबाइल न चलावे। अगर आप मेरी बात मानो तो बच्चों के आगे कम से कम मोबाइल चलाओ, ये मेरी प्रार्थना है आप सबसे, जिससे आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो। बजेंगी ना तुम पे ताली? ये तो तुम पे कथा में ना रुके हो जाए बिना मोबाइल के। मोबाइल तो तुमने अपनो खसम समझ रखे हो। पुरुष लोग भी मोबाइल को अपना खसम ही मानते हैं। पत्नी से बोले न बोले, पर मोबाइल से रात में भी बोलते, दिन में भी बोलते, सुबह भी बोलते, दोपहर में भी बोलते, बोलते ही रहते। मोबाइल ना हो तो ये सती हो जाए। पर ये भी सोचो 2000 से पहले मोबाइल इतना प्रचलन में नहीं था। हम इसका यूज कम कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं। काम की चीजों का इस्तेमाल करें, बाकी का उसको विराम करें। हाँ, जब मोबाइल चलाना हो तो हमारी यूट्यूब पे कथा सुनो ना, चल रही है अभी, अच्छी बात है। और वो चीज ऐसी जो आप अपने बच्चों के आगे भी सुन सकते हैं। आपके बच्चे दूर रखो भी, मोबाइल पे भी कथा सुन रहे हो तो थोड़ा डिस्टेंस पे रखो और फिर सुनो। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। अपने बच्चों को जल्दी उठाना है। दूसरा, अपने बच्चों के आगे मोबाइल ज्यादा यूज नहीं करना है और उनको ज्यादा मोबाइल यूज करने नहीं देना। सुबह जल्दी स्नान करना ही चाहिए। और तुम्हारे तो घरों में वो गीजर लगे हुए, गर्म पानी निकलता है, तो तुम्हें तो ऐसा भी नहीं। गोपियां तो जमुना जी में स्नान करने जाती थी बहुत दूर, तुम्हें तो इतनी दूर जाना भी नहीं है। तुम्हें तो घर में से, कमरे में से बाथरूम में जाना और नहा लेना है। तो अपने बच्चों को भी देखो, कुछ लोग तो सिर्फ सुन के मान जाते हैं और कुछ लोग सुनकर भुला देते हैं। जो सुनकर मान जाते हैं, परिवर्तन उन्हीं के जीवन में आता है, विकास उन्हीं के जीवन में आता है। और जो सिर्फ सुनकर इग्नोर कर देते हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। सूर्य उदय के बाद जितनी देर आप सोओगे, आपका भाग्य उतना ही मंद होता चला जाएगा। रात्रि में देर तक जागना और रात्रि में 8:30-9 बजे के बाद खाना और 10 बजे के बाद तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। यह राक्षसी प्रवृत्ति है। देर तक जगना, देर तक खाते रहना, पेट में कुछ न कुछ डालते ही रहना, तो ये राक्षसी प्रवृत्ति है, जिसके कारण हमारा न तो विकास हो पाता है, न घर में शांति रहती है, न हमारी बुद्धि में शांति रहती है, न हमारे क्रिया में शांति रहती है। तो फिर कहां से सुख मिलेगा? देर रात खाना बंद करो, देर रात तक जगना बंद करो, देर रात तक मोबाइल चलाना बंद करो, जल्दी सोना प्रारंभ करो, जल्दी उठना प्रारंभ करो, और फिर 6 महीने करके देखो। उसके बाद जीवन में परिवर्तन देख लेना मेरे भाई बहन, अपने घर में परिवर्तन देख लेना आप।